हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग अबेंडन। इस कहानी की शुरुआत इराक से होती है, जहां पर वॉर चल रही होती है। उस वॉर में बहुत से अमेरिकन सोल्जर्स लड़ाई कर रहे होते हैं, जिनमें से ज्यादातर लोग अब मारे जा चुके हैं। उसी वॉर के दौरान उनके कैप्टन को गोली लग जाती है, जो अपनी आखिरी सांसें सार्जेंट माइल्स विलीस के पास गिन रहे होते हैं। माइल्स उन्हें शेल्टर होम में ले आता है। उनकी हालत देखकर उसे काफी बुरा लग रहा होता है, मगर कुछ देर बाद ही उनकी मौत हो जाती है। तभी वहां पर एक ब्लास्ट होता है, जिससे पूरी बिल्डिंग हिल जाती है। पर वॉर अब भी चल रही थी, इसीलिए माइल्स फिर से लड़ाई करने के लिए बाहर आ जाता है। तभी वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और माइल्स के पेट पर भी गोली लग जाती है, जिससे वो जमीन पर गिर जाता है। जब उसकी आंखें खुलती है तो उसे आसमान में दो टूटते हुए तारों जैसी दो मिसाइल्स नजर आती है, जिसके बाद अचानक उसके फेस पर बहुत तेज लाइट पड़ती है। उसको ऐसा लग रहा था कि मानो कोई मिसाइल उसकी तरफ बढ़ रही है। धीरे धीरे वो लाइट काफी तेज होने लगती है और वो जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और माइल्स को होश आता है। वो खुद को एक कमरे में पाता है, जो कि काफी अजीब होता है। यहाँ व्यूअर्स भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि वो तो ईरान में एक वॉर के बीच में था, तो अचानक से वो इस रूम में कैसे आ गया? इसका जवाब हमें आगे मिलेगा। खैर, अभी तो उसको कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वो वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना शुरू कर देता है। अब उस रूम में कोई खिड़की या कोई दरवाजा नहीं होता है, इसीलिए माइल्स दूसरी ओपनिंग को ढूंढने में लग जाता है। उस रूम में सभी तरफ ग्रे पैनल्स लगे हुए होते हैं, कहीं से भी बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं होता। ये एक ऐसी पजल की तरह था, जिसमें ना तो आने का रास्ता पता है और ना ही बाहर जाने का। इससे पहले कि वो कुछ और सोचता, उसके जख्म से खून बहने लगते हैं, जो उसको गोली लगने की वजह से हो गया था। माइल्स उस जख्म को साफ करता है और अपने बैग में रखी फर्स्ट एड किट से खुद को ट्रीट करना चालू कर देता है। अब क्योंकि वो एक सोल्जर था, इसीलिए उसको इन सब चीजों की आदत थी। ये सब करने के बाद वो दीवार से कान लगाकर सुनने की कोशिश करता है, ताकि उसे किसी की आवाज सुनाई दे, मगर ऐसा कुछ भी नहीं होता। कुछ देर बाद माइल्स को वहाँ पर डर लगने लगता है, मगर उसका कोई फायदा नहीं था, क्योंकि वहाँ पर उसकी सुनने वाला कोई भी नहीं था। इसीलिए वो अपने आप को संभालता है और अपने रेडियो की मदद से किसी को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, जो कि एक और नाकामयाब कोशिश साबित होती है। अचानक से उसकी नजर दीवार पर पड़ती है, जहाँ पर अबैंडन लिखा हुआ था, जिसका मतलब था त्याग। ये देखकर वो जोर जोर से चिल्लाता है, ताकि कोई उसकी आवाज सुन ले। अब तक माइल्स को ऐसा लग रहा होता है कि शायद वॉर के बीच में से दुश्मनों ने उसको पकड़ लिया है, मगर बाहर से किसी भी तरह की कोई आवाज ना सुनने की वजह से अब वो काफी परेशान हो जाता है। कुछ देर बाद वो एक बार फिर से नोटिस करता है कि वॉल पर अबेंडन ऑल लिखा हुआ होता है, जिसका मतलब है कि सब कुछ त्याग दो। लेकिन इस बार जमीन पर सेव द सिनर्स सोर्स लिखा हुआ होता है, यानी कि मुजरिम की आत्मा को बचाओ। अब इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, एक बार फिर अबेंडन ऑल होप उस दीवार पर लिखा होता है, जिसका मतलब है कि अपनी सभी उम्मीदों को त्याग दो। ये सभी वर्ड्स एक जादू की तरह अपने आप वहाँ पर आ रहे थे, जिससे माइल्स थोड़ा घबरा जाता है। पर अब कोई भी तरीका काम ना आने पर वो वहाँ बैठकर सोचने लगता है, और तभी उसको फील होता है कि उस रूम का टेम्परेचर अचानक से बढ़ रहा है। पहले तो उसको ये नॉर्मल लगता है, लेकिन तभी उसको फील होता है कि उस रूम का टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ गया है, जिससे वो अपने कपड़े उतार देता है। मगर टेम्परेचर तो बढ़ना बंद ही नहीं होता, और टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि माइल्स का पसीना भी नीचे गिरते ही वेपर में बदल जाता है। अब ये गर्मी उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए माइल्स जोर जोर से दीवार पर हाथ मारने लगता है, मगर इसका भी कोई फायदा नहीं होता। बहुत ज्यादा गर्मी होने की वजह से माइल्स को इल्यूजन आने लगते हैं, और वो पागलों की तरह अपनी गन निकालकर सभी तरफ गोलियां चलाने लगता है, जिसके बाद गर्मी बहुत ज्यादा होने की वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब कुछ देर बाद जब उसकी आंखें खुलती है, तो वो अपने रूम को ऑब्जर्व करता है और देखता है कि रूम का टेम्परेचर अब नॉर्मल हो चुका है, मगर पहले की गर्मी की वजह से उसका गला बुरी तरह से सूख चुका था। इसीलिए वो तुरंत अपनी बोतल से पीने के लिए पानी निकालता है, पर तभी वो रूम हिलने लगता है। अब इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, पूरा रूम रोटेट होना शुरू कर देता है, जिससे माइल्स और उसका सामान सभी दीवारों से टकराने लग जाता है। अब दीवार से बार बार टकराने की वजह से उसके जख्म और भी ज्यादा दर्द करने लगते हैं। कुछ ही समय बाद वो रूम घूमना बंद करता है, लेकिन इस बार माइल्स नोटिस करता है कि उस रूम की पोजीशन चेंज हो चुकी है, क्योंकि जो वर्ड्स उसने पिछली बार दीवार के ऊपर देखे थे, वो अब जमीन पर लिखे हुए हैं। अब ये देखकर उसको कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर उसके साथ ये हो क्या रहा है। कहीं वो कोई सपना तो नहीं देख रहा। यहाँ माइल्स को एक अजीब चीज देखने को मिलती है। वो देखता है कि उसका सारा सामान उस रूम की ऊपर वाली दीवार से एक मैग्नेट की तरह चिपका हुआ है।
ये सब देखकर माइल्स बुरी तरह से डर जाता है और उसको लगने लगता है कि वो एक बुरे सपने में कैद है। इसीलिए माइल्स अपनी आंखें बंद करता है और उस सपने से जागने की कोशिश करता है। मगर वो जागता तो तब ना जब वो एक सपना देख रहा होता, लेकिन ये तो एक कड़वा सच है जिसको ना चाहते हुए भी उसको अब एक्सेप्ट करना होगा। धीरे धीरे माइल्स अपने आप पर से कंट्रोल खोने लगता है, मगर वो खुद को शांत करता है क्योंकि अब ये सब उसकी बर्दाश्त के बाहर हो चुका था। जिसके बाद वो एक बार फिर से रेडियो से कांटेक्ट करने की कोशिश में लग जाता है, शायद उससे कोई इसको मदद मिल जाए। अब काफी देर ट्राई करने के बाद उसको एक सिग्नल मिल जाता है। रिसीवर में से एक लड़की की आवाज आती है, पर तभी वो सिग्नल टूट जाता है। जल्दी माइल्स को याद आता है कि उसके पास एक फोन भी है, मगर बदकिस्मती से उसका फोन ऊपर वाली दीवार पर चिपका हुआ था। माइल्स अपनी दूरबीन की मदद से अपने फोन के नीचे लिखे नंबर्स को जमीन पर लिख लेता है क्योंकि उसको अपना फोन नंबर याद नहीं था। और तभी अचानक फोन रिंग होने लगता है, जो कि किसी चमत्कार से कम नहीं था। मगर बेचारा माइल्स फोन उठाता भी कैसे, क्योंकि वो तो उसकी पहुंच से बहुत दूर था। जिस पर वो अपना जूता फेंककर उसको गिराने की कोशिश करता है, पर उसका जूता भी वहां जाकर चिपक जाता है। अब इससे पहले कि वो कुछ और कर पाता, उस रूम का टेम्परेचर अब गिरने लगता है। वो इतनी तेजी से गिरता है कि सभी वॉल पर बर्फ जमने लगती है। अब ये सब देखकर माइल्स फटाफट से अपने कपड़े पहन लेता है, पर तब तक बर्फ उसकी बॉडी पे भी जम जाती है। कुछ देर बाद उस रूम का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है, लेकिन माइल्स की हालत काफी खराब हो चुकी थी। उसकी बॉडी पूरी नम हो गई थी, जिसको वो फील भी नहीं कर पा रहा था। वो अपनी बॉडी को हीट अप करने की कोशिश करता है। माइल्स सोचता है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। पहले बहुत ज्यादा गर्मी, फिर बहुत ज्यादा ठंड। ये सब कहीं किसी एक्सपेरिमेंट का तो पार्ट नहीं है। इस तरह के बहुत से सवाल उसके मन में आ रहे होते हैं, जिनका कोई जवाब उसके पास नहीं होता है। अब एक बार फिर से माइल्स का फोन रिंग होना स्टार्ट हो जाता है, मगर वो इस बार भी उसको रिसीव नहीं कर पाता, क्योंकि वो तो अब भी ऊपर वाली वॉल से चिपका हुआ था। तभी अचानक से एक अलार्म बजता है और रूम फिर से रोटेट होने लग जाता है। अब इस बात का फायदा उठाते हुए माइल्स अपने फोन को पकड़ लेता है, लेकिन तब तक वो फोन बंद हो चुका था। जब रूम का रोटेशन बंद होता है तो माइल्स अपने बैग के पास जाता है और उसमें से एक तस्वीर निकालता है, जो कि उसकी फैमिली की होती है। वो उनको बहुत याद कर रहा होता है, क्योंकि उसको अब धीरे धीरे लगने लग गया था कि वो अब शायद उनसे कभी नहीं मिल पाएगा। खैर, तभी उसको बाहर से कुछ आवाज सुनाई देती है, जिससे वो पूछता है कि आखिर इस बार तुम क्या बदल रहे हो, जिस पर उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। इस सब के बाद वो अपने बैग में से कुछ खाने का सामान निकालकर खाने लगता है, जिसके बाद एक बार फिर से वो अपना फोन ऑन करता है, जहां कॉल लॉग्स में लास्ट नंबर देखकर वो उसी नंबर पर वापस कॉल करने की कोशिश करता है। कुछ देर रिंग होने के बाद कॉल रिसीव हो जाता है, जिससे माइल्स बेहद खुश हो जाता है। मगर तभी वो लड़की उससे ही मदद मांगने लगती है और बहुत डरी हुई आवाज में बात करती है। वो उस लड़की से पूछता है कि आखिर क्या बात है, जिस पर वो बताती है कि वो एक ऐसी जगह पर कैद है जहां का टेम्परेचर बार बार बदलता रहता है और वो जगह रोटेट भी होती है। अब ये सुनकर माइल्स को समझ आ जाता है कि वो लड़की भी उसी की तरह एक रूम में कैद है। माइल्स उसको शांत करने की कोशिश करता है, जिसके बाद वो लड़की कहती है कि उस रूम में लाइट का कोई सोर्स नहीं है, उसके बाद भी वहां पर लाइट है। अब ये बात माइल्स ने तो सोची ही नहीं थी, इसलिए अब वो भी इसका जवाब सोचने में लग जाता है, जिसके कुछ देर बाद उसको समझ आता है कि असल में उसकी अपनी बॉडी उस रूम में लाइट के सोर्स की तरह चमक रही है। जो अजीब तो था, पर अब वो जगह ही ऐसी थी, वहाँ पर कुछ भी अजीब हो सकता था। माइल्स उससे और भी सवाल करने लगता है, जिससे वो लड़की डर जाती है और उसको लगता है कि माइल्स भी दुश्मनों के साथ मिला हुआ है, जिस पर माइल्स को गुस्सा आ जाता है और वो उस पर चिल्लाने लगता है। साथ ही में वो बताता है कि वो भी उसी की तरह एक कमरे में कैद है। अब ये सब सुनकर वो लेडी उससे माफी मांगती है और बताती है कि उसका नाम डैम्सी है और वो भी काफी समय से वहाँ पर फंसी हुई है। अब माइल्स उससे पूछता है कि जब उसको वहाँ पर लाया गया था तब वो क्या कर रही थी, जिस पर वो बताती है कि जब उसको किडनैप किया गया था तो वो हाईवे पर थी, जिस पर माइल्स बताता है कि वो भी उसी हाईवे के पास था। जिस पर डैम्सी पूछती है कि क्या वो आर्मी से है, जिस पर माइल्स को उसके ऊपर शक होने लगता है, क्योंकि उसने तो कभी भी नहीं बताया था कि वो आर्मी से है, तो ये बात उसको कैसे पता चली। मगर डैम्सी कहती है कि ये बस उसका गेस है। तभी अचानक डैम्सी के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आने लगती है और माइल्स को भी एक स्ट्रॉन्ग पुल फील होता है, जो उसको ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह जमीन से चिपका देता है। जिसके बाद फिर से एक अलार्म बजता है, जहां माइल्स डैम्सी को चेतावनी देता है कि अब रूम फिर से रोटेट होने वाला है। और फिर ऐसा ही होता है, जिसके बाद जब वो रोटेशन खत्म होता है तो माइल्स नोटिस करता है कि वो रूम पहले से छोटा हो गया है। अब ये देखकर वो परेशान हो जाता है और दीवार को बाहर की तरफ धक्का देने लगता है, मगर उससे कुछ भी नहीं होता और वो बेहोश होकर वहीं गिर जाता है।
अब जब उसको वापस होश आता है तो रूम को देखकर उसको पैनिक अटैक आ जाता है। उसका फोन अभी भी कॉल पर होता है, जिसमें से डैम्सी उसको शांत कराने की कोशिश करती है। वो बताती है कि उसका रूम भी छोटा हो गया है। अब माइल्स वापस से खुद को संभालता है और सोचता है कि उसका फोन सिर्फ शॉर्ट रेंज कॉल्स करने के लिए केपेबल है, यानी कि डैम्सी उसके आसपास ही है, क्योंकि उन दोनों के साथ एक जैसी चीजें हो रही थी। इसका मतलब है कि वो और डैम्सी एक ही जगह पर हैं। इस सब के बाद उसे अपने रूम की वॉल पर चाइनीज और लैटिन जैसी लैंग्वेजेस में कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है, जो उसको समझ में नहीं आता। जिसके बाद वो डैम्सी से बात करता है और उसको बताता है कि जब उसको वहाँ पर लाया गया था तो उसने एक ब्राइट लाइट को देखा था, जिस पर डैम्सी भी सेम एक्सपीरियंस होने का दावा करती है। अब माइल्स ये समझने की कोशिश करता है कि आखिर वो लोग है कहाँ। पहले तो उसको लगता है कि वो लोग इराक में ही हैं और उसको दुश्मनों ने पकड़ रखा है, लेकिन अब उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था, क्योंकि डैम्सी यूएस से है और वहाँ वो एक मैथ्स टीचर है, इसीलिए वो उसको क्यों ही पकड़ेंगे। इन सभी सवालों का कोई भी जवाब उनको समझ में नहीं आ रहा था। तभी माइल्स उससे पूछता है कि आखिर तुमने मुझसे कांटेक्ट कैसे किया, क्योंकि माइल्स तो रेडियो से दूसरे को कांटेक्ट कर रहा था, पर तब भी वो किसी को कांटेक्ट नहीं कर पाया। तो आखिर डैम्सी ने उसको कांटेक्ट कैसे कर लिया, जिस पर डैम्सी बताती है कि उसे उसका नंबर फ्लोर पर लिखा हुआ दिखाई दिया था। तब माइल्स को याद आता है कि उसने अपना नंबर फ्लोर पर लिखा था, यानी कि जो भी वर्ड्स उन्हें वॉल पर दिख रहे थे वो दूसरे लोगों ने उनके रूम्स की वॉल पर लिखे थे। तभी अचानक माइल्स को एक और आदमी का कॉल आता है, जो उससे पोर्चुगीज में बात कर रहा होता है। वो उससे कहता है कि हम बच नहीं सकते, क्योंकि हम कभी भी उस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब कुछ समझ ना आने की वजह से वो कॉल काट देता है। एक बार फिर वो डैम्सी से बात करने लग जाता है, जहाँ वो एक दूसरे को अपनी लाइफ के बारे में बताते हैं। डैम्सी बताती है कि वो एक सोल्जर के साथ एंगेज थी, मगर वो अच्छा इंसान नहीं था, वो उसको मारता था। जिस पर माइल्स भी बताता है कि उसका भी उसकी वाइफ के साथ रिलेशनशिप कुछ खास अच्छा नहीं था। माइल्स तो एक सोल्जर था, तो उसका पकड़े जाना तो फिर भी ठीक था, मगर डैम्सी तो एक मैथ्स टीचर है, तो आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। वो दोनों इस बारे में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी डैम्सी उसको सेल्फी और स्मार्टफोन के बारे में बताने लगती है, मगर माइल्स को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, जो कि थोड़ा अजीब भी था, क्योंकि माइल्स के लिए वो ईयर 2003 था, जबकि डैम्सी शायद उससे कई साल आगे की टाइमलाइन से थी। तभी माइल्स की नजर दीवार पर लिखे हुए कुछ नंबर्स पर पड़ती है, जो 1951 से लेकर 2007 ईयर के जैसे लिखे हुए थे। वो असल में उन लोगों ने लिखे थे जो उन अलग अलग ईयर से वहां पर आए थे। तभी अचानक उस रूम में एक तेज लाइट आती है और माइल्स का सर दर्द से फटने लगता है। उसके कानों से खून आने लगता है। वो समझ जाता है कि अब वो रूम पहले से भी ज्यादा तेजी से रोटेट हो रहा है। माइल्स उस वक्त के टाइम को अपने हाथ पर लिख लेता है और फिर से बेहोश हो जाता है। अब जब उसको होश आता है तो डैम्सी उसको कॉल करती है और उसे कुछ बातें बताती है जो उसने उस जगह के बारे में पता कर ली थी। डैम्सी बताती है कि वो लोग एक अलग दुनिया में हैं, जहाँ बहुत से अलग अलग टाइमलाइन के लोग हैं, जो एक दूसरे को देख तो नहीं सकते, मगर दीवारों के सहारे कांटेक्ट कर सकते हैं। तभी वो माइल्स को उसी दीवार पर कुछ लिखने के लिए कहती है और जब वो ऐसा करता है तो डैम्सी उसको पढ़ लेती है, जिससे उसकी थ्योरी प्रूव हो जाती है। तभी वो माइल्स को ये भी बताती है कि वो ईयर 2023 से है और माइल्स 2003 से, यानी कि उन लोगों को अलग अलग टाइमलाइन से उठाया गया है। और दीवार पर लिखी बाकी ईयर भी इस बात का सबूत है कि वहाँ पर और भी लोग कैद हैं। अब डैम्सी कहती है कि हो सकता है कि शायद उन्हें उस जगह से निकलने के लिए कोई मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व करनी होगी, क्योंकि वो मैथ्स में बहुत अच्छी है। जिस पर माइल्स भी कहता है कि वो भी स्कूल में मैथ्स में अच्छा था, मगर उसका उस फील्ड में कोई खास इंटरेस्ट नहीं था। तभी माइल्स को चक्कर आने लगते हैं, क्योंकि उसके जख्म से अब काफी ब्लड लॉस हो चुका होता है। तभी डैम्सी उसको हिम्मत रखने के लिए कहती है, जिसके बाद माइल्स को उसके बैग में एक अरबिक डायरी दिखाई देती है, जिसके नंबर्स वॉल पर लिखी लैंग्वेज से मैच होते हैं। जब वो उसका इस्तेमाल करके वॉल पर लिखी इन्फॉर्मेशन को डिकोड करता है तो उसको एक मैथमेटिकल इक्वेशन मिलती है। वो उस इक्वेशन को डैम्सी के साथ शेयर करता है। वो दोनों उस इक्वेशन को पहचानते थे। असल में वो किसी बड़े मैथमेटिशियन की एक बहुत ही फेमस इक्वेशन थी, जो कि हायर बीइंग्स से जुड़ी हुई थी। इस इक्वेशन के बारे में किसी और ने भी पता लगा लिया था, तभी वो उनकी वॉल पर लिखी हुई थी। खैर इन सबसे एक बात तो क्लियर हो गई थी कि उन्हें यहाँ पर कोई हायर बीइंग लेकर आए हैं, जो कि या तो उन पर रिसर्च करना चाहते हैं या तो उनसे उस इक्वेशन को सॉल्व करवाना चाहते हैं। जिसके बाद डैम्सी और माइल्स उसको सॉल्व करने में लग जाते हैं, मगर तभी कोई उस इक्वेशन को इरेज करने लग जाता है, जिस वजह से माइल्स उसका कुछ हिस्सा अपने हाथ पर लिख लेता है। ऐसा लग रहा था मानो जैसे कोई तो है जो ये नहीं चाहता है कि वो उस इक्वेशन को सॉल्व करे। जिसके बाद डैम्सी बताती है कि वो एक मैथ्स टीचर है, पर उसके पास एक हायर डिग्री भी है,
पर उसका हस्बैंड नहीं चाहता था कि वो उससे ज्यादा पढ़ी लिखी दिखे। यहाँ माइल्स को ये समझ आ गया था कि डैम्सी का हस्बैंड उसको अब्यूज करता है, जिस पर वो डैम्सी को बताता है कि उसके पिता भी उसकी मदर के साथ ऐसा ही किया करते थे और वॉर ने उसको भी शायद ऐसा ही बना दिया है। मगर वो ऐसा नहीं करना चाहता है क्योंकि वो अपने पिता की तरह नहीं बनना चाहता है। इन सब के बाद अचानक डैम्सी को एक क्लू मिल जाता है और वो उस इक्वेशन को फिर से वॉल पर लिखने के लिए कहती है। मगर इससे पहले कि माइल्स कुछ कर पाता, उस रूम में एक बार फिर से ग्रेविटेशनल फोर्स काम करने लग जाता है और वो दीवार से चिपक जाता है। उस फोर्स की पावर इस बार इतनी ज्यादा होती है कि माइल्स की बॉडी की गोली भी बाहर आ जाती है, जिससे उसका कुछ खून भी बह जाता है। इसी बीच उसके फोन की स्क्रीन भी टूट चुकी होती है। तभी वो रूम एक बार फिर से जोर जोर रोटेट होने लगता है और अब पहले से भी छोटा हो जाता है। इन सब के बाद अब माइल्स की हालत और भी ज्यादा खराब होने लगी थी और उसको सांस आना भी बंद हो गया था। वो बार बार डैम्सी को कॉल करता है, मगर इस बार कॉल पर वो नहीं, कोई और आदमी बात कर रहा था, जो उससे कहता है कि अब हम यहाँ से कभी नहीं निकल सकते, इसीलिए हमें उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। जिस पर माइल्स को कुछ समझ नहीं आता और वो कॉल को कट कर देता है। अब एक बार फिर से कॉल को ट्राई करने पर वो डैम्सी से बात कर पाता है, जो उससे कहती है कि उसका एक हाथ टूट गया है और फोन में बैटरी भी कम बची है, इसीलिए वो शायद अब यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे। उसकी ऐसी बात सुनकर माइल्स समझ जाता है कि उसने भी उस आदमी से बात की है। जिसके बाद डैम्सी कहती है कि शायद जिन एलियंस ने उसको पकड़ा है वो उनका इंटेलिजेंट टेस्ट कर रहे हैं, इसीलिए उनको वो इक्वेशन सॉल्व करनी चाहिए, क्योंकि उससे उन्हें ये पता चल जाएगा कि वो लोग इंटेलिजेंट है। मगर माइल्स इस बात से सहमत नहीं होता। वो डैम्सी को समझाता है कि उन्हें वहाँ से निकलने के लिए इक्वेशन को सॉल्व करना ही होगा। यहाँ माइल्स डैम्सी को ये भी बताता है कि अगर वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर ले तो उस रूम में होने वाली चीजें भी बंद हो जाएंगी। जिसके बाद अचानक वहाँ लाइट चली जाती है और माइल्स को उसके पिता के बुरे बुरे ख्याल आने लगते हैं, जिससे वो काफी परेशान हो जाता है और अपनी गन से खुद को ही शूट करने की कोशिश करता है। पर तभी उसको याद आता है कि वो अपने पिता के जैसा नहीं है और गन को नीचे रख देता है। जिसके बाद वो डैम्सी को कॉल करता है, जहां उसको भी उसकी लाइफ के डरावने फ्लैशबैक्स आ रहे होते हैं। तब डैम्सी उसको बताती है कि असल में उस दिन वो अपने पति से बचकर भाग रही थी, जिसने उसको मार देने की धमकी दी थी जब उसको किडनैप कर लिया गया था। तभी वो माइल्स से पूछती है कि क्या उसने कभी अपनी वाइफ को नुकसान पहुंचाया है, जिस पर वो कहता है कि उसको ख्याल तो बहुत आए मगर उसने ऐसा किया नहीं। जिस पर डैम्सी को उस पर गुस्सा आ जाता है और वो कॉल को कट कर देती है। तभी एक बार फिर से वो रूम रोटेट होने लगता है और वो कमरा अब इतना छोटा हो जाता है कि वो उसमें हिल भी नहीं पा रहे थे। तभी माइल्स फिर से डैम्सी को कॉल करता है और उससे कहता है कि उसे इस इक्वेशन को सॉल्व करके वहां से बाहर चले जाना चाहिए। जिस पर डैम्सी उसे फिर से वही सवाल पूछती है, मगर इस बार माइल्स उससे कहता है कि वो अपने पिता की तरह नहीं है, इसीलिए उसने कभी भी अपनी फैमिली को नुकसान नहीं पहुंचाया। माइल्स डैम्सी को आजाद होकर उसके परिवार से मिलने के लिए कहता है, जिस पर एक बार फिर वो दोनों मिलकर उस इक्वेशन को सॉल्व करने में लग जाते हैं, जिसका आंसर आखिर में आता है 1। अब वो लोग उसको यूज करने की कोशिश करते हैं मगर उसका कोई फायदा नहीं होता। तभी डैम्सी को समझ आता है कि एक का मतलब है कि शायद एलियंस ये देखना चाहते हैं कि मुसीबत आने पर इंसान एक दूसरे को माफ करके एक हो सकते हैं क्या। जिसके बाद माइल्स उसको चिल्लाकर जवाब देने के लिए कहता है। तभी डैम्सी चिल्लाती है और कहती है कि सारी इंसानियत का जवाब एक है। और तभी अचानक उन लोगों का रूम बहुत से पार्ट्स में स्प्लिट हो जाता है और माइल्स और डैम्सी एक दूसरे को देख पाते हैं। वहाँ और भी बहुत से लोग होते हैं जो डिफरेंट डायमेंशंस के होते हैं। जिसके बाद माइल्स वापस से उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां से उसको किडनैप किया गया था। वो काफी जख्मी था और धीरे धीरे अपने साथियों की तरफ बढ़ रहा था। वो देखता है कि सभी लोग आसमान में कुछ देख रहे हैं और बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। माइल्स भी वहाँ देखकर हैरान रह जाता है, जो चीज हम व्यूअर्स को नहीं दिखाई जाती कि वहाँ पर ऐसा क्या था जिनसे ये सब लोग इतने डरे हुए थे। हो सकता है कि वहाँ पर एलियंस हो जिन्होंने धरती पर हमला कर दिया हो। जिसके साथ ये मूवी तो यहाँ पर खत्म हो जाती है, लेकिन ये ओपन एंडिंग हमें थ्योरीज बनाने पर मजबूर कर देती है कि आखिर किन्होंने माइल्स और डैम्सेल को किडनैप किया था। वेल, आपकी इस पर क्या थ्योरी है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी फिलहाल आज की इस वीडियो में तो बस इतना ही, लेकिन हमेशा की तरह हम फिर से जरूर मिलेंगे और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर तब तक के लिए धन्यवाद।